नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिज कोर्स क्या है, ब्रिज कोर्स किसे करना है, ब्रिज कोर्स करने के लिए कितनी फ़ी अदा करनी पड़ती है, ब्रिज कोर्स करने के लिए कितने समय इसमें व्यतीत करना पड़ता है, इसका क्या ड्यूरेशन है, इत्यादि महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि 1 to 8 क्लास प्राथमिक विद्यालय कहलाता है, जिसमें दो पार्ट्स को बांट सकते हैं, 1 to 5 और 6 to 8। 1 to 5 की जो शैक्षणिक योग्यता है मिनिमम इंटरमीडिएट होती है 50% मिनिमम अंकों के साथ। इसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यता में DLED या तो फिर BEd हैं। उसके बाद CTET या तो फिर BTET यानी कि जो टेट होती है स्टेट लेवल की, उसको क्वालिफाई है पेपर 1 में, तो आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। इसी प्रकार से देखें तो 6 to 8 शिक्षक बनने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मिनिमम है वह ग्रेजुएशन होती है या स्नातक, किसी भी आप संकाय से कर सकते हैं। 50% मिनिमम अंक होनी चाहिए। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट्स है योग्यता में ही, जो कि प्रशैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BEd या तो DLED हैं तो एबल हैं। उसके साथ साथ CTET या तो फिर BTET पेपर 2 में क्वालिफाई हैं, तो आप 6 to 8 यानी कि मिडिल स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं। अब रही बात कि ब्रिज कोर्स किसे करना है। यदि आप BEd हैं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार से, यदि BEd हैं और 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए CTET या BTET पेपर 1 में क्वालिफाई हैं, तो आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। क्योंकि यहाँ पे सरकार मानती है इस बात को कि आप यदि BEd हैं और 1 to 5 के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं, तो आपको निश्चित रूप से ब्रिज कोर्स जो 6 महीने का होता है उसे करना है। और ऐसी व्यवस्था है कि जिस समय आप ज्वाइन किए वहाँ से 2 साल के अंदर आप ब्रिज कोर्स करेंगे, तभी आप प्रशिक्षित शिक्षक की गिनती में आएंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप 1 to 5 के लिए प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, आपने 6 to 8 के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और आप यदि 1 to 5 के लिए शिक्षक बन चुके हैं तो 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना है, और 1 to 5 के जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने में आप एबल हो सकते हैं। तो ब्रिज कोर्स इसी प्रकार का जो DLED है 1 to 5 में है, उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ब्रिज कोर्स करने की। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। जैसे ब्रिज कोर्स क्या है, तो ब्रिज का अर्थ हो गया, यदि इसका हिंदी रूपांतरण करें तो पुल होता है, नहीं कि सेतु। यह एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, जो कि 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए वैसे शिक्षक जो DLED छोड़ करके BEd करके 1 to 5 में आए हैं, तो उसे दक्ष बनाने के लिए ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न स्टैंड किए थे कि ब्रिज कोर्स कैसे होता है। तो ब्रिज कोर्स NIOS की सहायता से किया जाता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी इसका माध्यम है। और यह 2010 में गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया कि BEd अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो रही थी, और जो 1 to 5 के लिए भी एबल हो सकते हैं, तभी जबकि उसे ब्रिज कोर्स को सफलतापूर्वक करना पड़ेगा, यानी कि ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तभी वह दक्ष होंगे 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यह 2 साल के अंदर करना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उसके बाद इसका ड्यूरेशन हम लोग देख ही चुके थे कि 6 महीने का यह चलता है, जिसमें कुछ पेपर्स होते हैं और प्रैक्टिकल भी होता है। उस माध्यम से उन्हें निपुण बनाया जाता है, दक्ष बनाया जाता है 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यह ब्रिज कोर्स अक्टूबर 2017 से प्रारंभ किया, और वैसे शिक्षक जो BEd करके आए हुए थे उन्होंने 2017 से इस कोर्स को, यानी इस कोर्स में ज्वाइन करके
प्रशिक्षण लिया, दक्ष लिया और 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हुए और वह तभी से ट्रेंड की गिनती में आने लगे। तो NIOS की सहायता से यह प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, जिसमें फ़िलहाल देखी जाए तो 5,000 रुपये की फ़ी लगती है और यह फ़ी उन सभी शिक्षकों को अदा करना पड़ता है इस कोर्स में शामिल होने के लिए और इस कोर्स को पूरा करने के लिए। ऐसी बातें चल रही है कि अब यह कोर्स संभवतः इग्नू के द्वारा भी कराया जाएगा, लेकिन जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी उसमें ऐसी सुविधा रहती है या नहीं रहती है, वह नियमावली आने के बाद ही इसका स्पष्टीकरण होगा। बहुत लोगों का ऐसा डिमांड था, बहुत लोग ऐसा आवाज़ भी उठाए थे कि यदि जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं तो वह 6 to 8 क्लास के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए रहें, वह 1 to 5 में ना आना चाहें। ऐसी मांग उठी, लेकिन जब बीएड अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो देखा गया कि वह यदि ब्रिज कोर्स करते हैं तो वहाँ भी एबल हो जाते हैं 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो लगभग हम लोग ब्रिज कोर्स के बारे में जो जानकारियाँ लेनी थी उसको लिए। इसके बाद इसमें क्या क्या कोर्स किस प्रकार से चलता है, कितने विषय इसमें समाहित किया गया है, प्रैक्टिकल का किस प्रकार से प्रावधान है, किन विषयों का होता है प्रैक्टिकल, इसकी विशेष जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।